एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में कुरासी जो कि बोलती है फायर विच को कि आज हम तुमसे बैटल करेंगे और जीत जाएंगे और टाकामिया को विच के नाम पे जीत लेंगे। और तभी यहाँ पर टाकामिया जो कि आयाका सान से सीख रहा होता है मैजिक के बारे में, और आयाका सान बोलती है कि ध्यान से देखना अभी। और यहाँ पर कुरासी और उसके 4 दोस्त यहाँ पर उसके ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं। पलक झपकते ही आयाका सान उन पर फायर एक्सप्लोजन कर डालते हैं। और यहाँ पर टाकामिया बोलता है कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। स्कूल के वक्त में जब टाकामिया और आयाका सान वहाँ पर जा रहे होते हैं अपने शूज़ रखने, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि टाकामिया बोलता है तुम्हारे शूज़ लॉकर में बहुत सारे लव लेटर होंगे जैसा कि मैंने सोचा था, लेकिन होते नहीं है उसके बदले में। तो फिर उसके बाद जब टाकामिया अपने शूज़ रखने वाला होता है, तब हम देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारे लेटर्स आ जाते हैं और वो लेटर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि जो कि उसे गिरा डालते हैं। और फिर जब टाकामिया पढ़ता है वो लेटर्स के बारे में, तो वो होता है डेथ लेटर, मतलब उसे जान से मार देंगे वो लोग। उसने आयाका सान के साथ दोस्ती करने की हिम्मत की। और यहाँ पर आयाका सान बोलती है कि इन चीज़ों के पीछे जिम्मेदार मेरा फैन क्लब है, इसलिए। अब यहाँ पर टाकामिया अपने बारे में बोल रहा होता है, जो कि बोलता है कि मेरा नाम है टाकामिया होने का, जो कि आराम से ज़िंदगी जी रहा था और एक दिन उसके ऊपर टावर विचेस ने हमला कर दिया और मेरे को बचाने वाली आयाका सान है, जिन्होंने मुझे बहुत बार बता रखा है। और मज़े की बात है कि वो मेरी क्लासमेट है और मेरे बगल में बैठती है। तभी आयाका सान बोलती है टाकामिया को, क्या तुमने देखा मैंने कैसे वो फाइट इजी से जीती? तो उसके बाद टाकामिया बोलता है कि वो कुछ ज़्यादा जल्दी था, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया और कुछ समझ नहीं पाया। फिर टाकामिया और आयाका सान क्लास के अंदर घुस जाते हैं। क्लास में घुसने के बाद आयाका सान टाकामिया के लिए बहुत सारी बुक्स निकालती है और बोलती है कि इन सबको पढ़ लो, क्योंकि ये सब तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और टाकामिया वो सब बुक्स पढ़ने की कोशिश करता है, तो फिर कुछ समझ नहीं आता। तो फिर यहाँ पर आयाका सान उसकी मदद करती है उसके समझाने के लिए कि क्योंकि ये सब पढ़ते कैसे हैं। अब इनके पीटी का पीरियड है, जहाँ पर टीचर ने बोला है कि अपने अपना पार्टनर चुन लो। तो फिर यहाँ पर टाकामिया और आयाका सान होते हैं और आयाका सान बोलती है कि टाकामिया को चलो हम टीम अप करते हैं और ये भी तुम्हारे ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और टाकामिया बोलता है कि सच से बॉयज़ और गर्ल्स सेपरेट हैं। उसके बाद टीचर बोलती है कि अच्छा तुम दोनों टीम अप कर रहे हो, चलो कर लो, कोई नहीं। उसके बाद इनका मैच शुरू होता है। मैच के वक्त आयाका सान बहुत अच्छा खेल रही होती है, लेकिन टाकामिया से खेल नहीं पाता। तो फिर टाकामिया खेलते वक्त ज़मीन में गिर जाता है। फिर आयाका सान उसे उठाती है और बोलती है कि देखो ऐसे खेलते हैं, जिसकी वजह से जो आसपास का जो वातावरण होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और लड़कियों से बहुत अजीब तरह से देख रहे होते हैं। अब इनका छुट्टी का पीरियड हो जाता है, जहाँ पर टीचर बोलती है कि तुम्हारी छुट्टी हो चुकी है और अपने घर आराम से जाना। घर जाते हुए बच्चे टाकामिया को बहुत अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। और यहाँ पर अब ये बस स्टेशन में बस का इंतज़ाम कर रहे हैं। टाकामिया और आयाका सान जो कि एक साथ होते हैं और बोलते हैं कि आयाका सान की कल हम वापस करेंगे ट्रेनिंग। अब इनकी बस आ जाती है, तो फिर लोग बस में चले जाते हैं और आगे बस जा रही होती है। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं टाकामिया बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि हमारा स्कूल विच जैसी ऑर्गेनाइजेशन का बेस है। और हम उनके बस के पीछे देखते हैं कि एक लड़की होती है जो बोलती है कि मेरे टीचर ने कहा था ज़िंदगी बिल्कुल डेजर्ट की तरह है। अब मुझे पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आयाका सान होती है वो टाकामिया को बोलती है कि मैं बचाऊंगी। वो लड़की बोलती है कि मैं एक टावर बेचूँ जिसका नाम है क्रोनोइर, और क्रोनोइर एक बटन दबाती है जिसकी वजह से आयाका सान की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। टाकामिया आयाका सान के आगे आता है और बोलता है कि तुम करना क्या चाहती हो। और यहाँ पर क्रोनोइर चाकू डालती है टाकामिया के अंदर। क्रोनोइर बोलता है कि कैरो में दर्द हुआ। तो यहाँ पर जब टाकामिया देखता है अपने बॉडी के अंदर, तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी घाव है नहीं, बस उसके कपड़े फटे हुए हैं। और आयाका सान पीछे गिर जाती है और उसके पेट से खून निकलना शुरू हो जाता है। क्रोनर बोलती है कि मैं सही थी, ये एक डैमेज ट्रांसफर है। क्रोकोडाइल टाकामिया को पकड़ लेता है और क्रोनर बताती है कि तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहाँ पर आयाका सान तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दे देगी तुम्हें बचाने के लिए। फिर वो लड़की एक बॉल देती है जो कि बोलती है इसे निगल लो। फिर जैसे वो बॉल अपने मुंह में सीधा टाकामिया को देने वाली होती है, तभी ग्रीन फायर आ जाती है और हम देखते हैं और आयाका सान का एक नया फॉर्म जो कि बिल्कुल हरा होता है। और यहाँ पर जो क्रोनर जो होती है वो वहाँ से निकल जाती है और बोलती है कि लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टाकामिया जो कि बस स्टेशन में ही होता है और वो आयाका सान को लेकर जाता है स्कूल के रेस्ट रूम में और वहाँ पर उसको छोड़ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं टाकामिया की तरफ, जो कि अपनी जेब में देखता है कि उसके पास एक टॉफ़ी का पैकेट होता है और वही बॉल होती है जो क्रोनर से देने वाली होती है। तो फिर टाकामिया उसको अपने डेस्क में रख डालता है। अगले दिन आयाका सान टाकामिया को मैजिक सिखा रही होती है और यहाँ पर टाकामिया बोलता है कि मुझे इस कपड़े में शर्म आ रही है। और आयाका सान यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटो खींचनी शुरू कर डालती है। अब यहाँ पर आयाका सान बोलती है कि मेरे ऊपर जंप मारो। तो फिर टाकामिया बोलता है सच्ची में। तो उसके बाद टाकामिया जाता है जंप मारता है, फिर उड़ पाता है। फिर आयाका सान बताती है कि
तुम इसलिए और पाए क्योंकि तुमने ये कपड़े पहन रखे हैं जो कि तुम्हें एक स्पेशल पावर देती है। अब यहाँ पर आयका सन बोलती है कि मुझे उठाओ, तो फिर यहाँ पर टाकामिया उठाता है तो फिर वो गलत गलत जगह छू लेता है आयका सन के। तो फिर आयका सन कुछ करती नहीं, मतलब बता देती है कि तुम कहाँ पर छू रहे हो मेरे इस पार्ट को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टाकामिया ने आयका सन को उठा लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टाकामिया को आयका सन की बॉडी बहुत हल्की लग रही होती है। अब आयका सन टाकामिया को झाड़ू निकालना सिखाती है। तो फिर वो बताती है कि ये झाड़ू हमारे ही कपड़ों में होता है, बस हमें इसे निकालना पड़ता है, जो कि एक मैजिक यूज़ होता है उसमें। तो फिर यहाँ पर टाकामिया भी कोशिश करता है लेकिन उससे उसका झाड़ू निकलता नहीं है। और यहाँ पर आयका सन देखती है कि उसका टाइम ओवर हो चुका है। तभी यहाँ पर बच्चे आना शुरू हो जाते हैं और टाकामिया बोलता है कि लगता है हमें कहीं पर छूट जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे उनको देख नहीं सकते और आयका सन बताती है कि इस कपड़ों में हम इनविजिबल हो सकते हैं। अगले सीन में आयका सन बोलती है कि टाकामिया को कि क्या तुम्हें हाइट से डर नहीं लगता। तो फिर टाकामिया बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं डर लगता। तभी आयका सन टाकामिया को दूर भगा के झाड़ू निकालती है और उड़ना शुरू हो जाती है। अब टाकामिया आसमान की खुली आबादियों में उड़ रहा है आयका सन के साथ। शाम हो जाती है तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि टाकामिया बोलता है कि वहाँ पर देखो, कुछ लड़कियाँ एक लड़की को तंग कर रही हैं। तो फिर यहाँ पर जो आयका सन होती है वो बोलती है कि ये सब पुलिस का काम है, हमारा कुछ और काम होता है। जहाँ पर फिर टाकामिया अपना झाड़ू निकालता है और इस बार उसका झाड़ू निकल जाता है। फिर वो अपना झाड़ू लेकर उड़ना शुरू हो जाता है और चला जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की बच जाती है और जो वो लड़कियाँ होती है जो पिट गई होती है टाकामिया से, वो चढ़ जाती है टाकामिया के ऊपर। बोलती है कि ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, तुम हैरी पॉटर तो नहीं लग रहा कहीं। अब हम उन लड़कियों के पीछे एक फायर जैसी ऑरा देखते हैं और वो फायर जैसी ऑरा और किसी की नहीं, आयका सन की होती है। फिर आयका सन वहाँ पर फायर एक्सप्लोजन यूज़ करती है और उनको हरा डालती है। तभी यहाँ पर टाकामिया बोलते हैं कि उनको अपना मैजिक सिटीजन पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आयका सन बोलती है कि वो नॉर्मल सिटीजन नहीं है, वो बैड विच है, मतलब टावर विच है वो ये। और यहाँ पर हमारा विच क्राफ्ट्स वर्क का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।